मैं तो खुद साइकिल पर बिठाकर छोड़ के आऊंगा इन घुसपैठियों को। इनको लात मारकर, कुंडली मारकर बैठे हैं, आपका मेरा हक मार रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी है, बांग्लादेश के बारूद पर है भारत है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी परिवार वाले, मैं भी परिवार वाला हूं। यहां पर ये वाकई में ये कुंडली मारकर बैठे हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने बोला ना, लात मारकर निकालो। आपको कहने में जबान क्यों लड़खड़ाती है? एक बार बोलिए, इनको लात मारकर निकालो बांग्लादेशी घुसपैठियों को। अमन जी, इनको लात मार दीजिए ना, इनको लात मार के निकालिए। शिवम, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। अरे लेकिन कुछ नहीं होता, खत्म हो गया बस। सुन लीजिए ना, जो इस देश कोई वोट बैंक नहीं जाएगा आपका। जिनकी जवाबदेही है, जिसकी जिम्मेदारी है, उनसे एक सवाल तो पूछ लो। हाँ पूछ लो, आपकी जबान में है, एक सवाल पूछ लो। शिवम देखिए, उन्होंने जो सवाल पूछा वो कह रहे हैं यूपीए सरकार में, क्या बताएंगे शिवम, यूपीए सरकार में उन्होंने बताया, ये पहले भी आंकड़ा आया, 90,000 भगा दिए मनमोहन जी ने, भगा दिया 90,000। आप लोगों ने कितने भगाए? आंकड़ा दीजिए, बताइए भाई। लेकिन शोर मचाने से नहीं होता ना, आंकड़ों के जवाब दीजिए। राष्ट्रवादी एंकर अमन चोपड़ा ने समाजवादी के प्रवक्ता से 5 मिनट बहस करी इस बात पे कि एक बार ये बोल दो कि रोहिंग्या और घुसपैठियों को लात मार के बाहर बोल दिया निकालो। उन्होंने। कब बोला? अभी बोला घुसपैठियों को लात मार कर निकालो बाहर। किसने घुसाया उसे क्या मारे? अरे तो घुसपैठ किसने घुसवाया उसे क्या मारे? 2004 में मैं बताता हूँ, 2000 ठीक है, जवाब दे दूं। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। धर्मेंद्र यादव एक एक करके बोलेंगे। धर्मेंद्र यादव एक एक करके बोलेंगे। बस आप लड़ क्यों रहे? बस हो गया। ऑडियो बंद प्लीज। ऐसे नहीं, सबके पास जाना है। अजय वर्मा भी है, स्वामी जी भी है। फैज भाई बोलिए, अब आपका मतलब मैं घुसपैठिया होता तो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे होते, मैं हिंदुस्तानी हूं तो मुझसे प्यार से बात भी नहीं कर रहे। सब बात हो गई। कितने भगाए? 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल जो कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा 1 करोड़ 20 लाख लोग ऑलरेडी इस देश में जो है घुसपैठी है। क्या हमने बुलाए थे? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हमने इस समय अभी तक करीब 14,000 भगाए पूरे 11 सालों में। और इसके अलावा सुनो, पिछले 2 महीने में ऑपरेशन पुशबैक के तहत कम से कम 50,000 को बॉर्डर से वापस भेजा, और लाखों तो वैसे ही वापस जा रहे हैं जब से एसआईआर शुरू हो गया बंगाल में। क्यों नाराजगी आपकी? क्यों नाराजगी आपकी? हम सबको निकालेंगे, हम तो कमिटेड हैं। और एक और चीज, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी से लेकर एक पार्षद तक का कोई एक बयान दिखा दीजिए जो घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हो। मैं 50 दिखा दूं आपके नेताओं के जो घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हैं। सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में केस है। खासतौर पर प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में यह कहने गए कि शरणार्थियों के भी अपने राइट्स होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स के भी अपने राइट्स होते हैं, इनको मत भेजो। हम कभी कोर्ट नहीं जाते, हम कहते हैं कि हम उनको भेजेंगे, और हम भेजेंगे। दिल्ली में 130 से ज्यादा डिटेंशन कैंप बनाए, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो है फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत कार्रवाई चल रही है, लोगों को ढूंढ रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी जब कार्रवाई हुई, हंगामा करना शुरू कर दिया। शिवम वो नहीं पूछ रहे, वो कह रहे हैं, आप कहते हैं वो घुसपैठियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों के हमदर्द हैं, वो आप कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं। वो कह रहे हैं हमने तो खुद 90,000 भगा दिए, आपने कितने भगाए? मैं बता रहा हूं, वो ये पूछ रहे हैं, सिंपल सवाल है। मैंने सिंपल जवाब दिया। अप्रोक्सीमेटली 11 साल में आधिकारिक तौर पर 5,000 से ज्यादा वैसे भगाए, इसके अलावा करीब 50,000 से ज्यादा ऑपरेशन पुशबैक के तहत बॉर्डर से वापस भेजे, और लाखों ऑलरेडी एसआईआर के समय पर वापस निकलकर जा रहे हैं। गांव के गांव खाली हो गए। और एक और चीज, जब तक इस देश में एक भी घुसपैठिया रोहिंग्या है, हम ही निकालेंगे। बिल्कुल साथ खड़े रहना। बिल्कुल। मैं एक मिनट, हाँ बोलिए रशीदी जी, 30 सेकंड एक एक करके प्लीज सर। अजय वर्मा, स्वामी दीपांकर, फैज भाई भी हैं। असल में क्या है, बोलिए। जिस दिन रोहिंग्या, जिस दिन घुसपैठिए हिंदुस्तान से निकल गए, कुछ पार्टियों की राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए वो निकालना नहीं चाहते, जैसे कि उस पर बात नहीं करना, जैसे कि कुछ छोड़, आप भी समझ रहे हैं। नहीं, जैसे कि इसको समझाने की जरूरत सारी पार्टियों की बात कर रहे हैं आप, या किसी एक विशेष पार्टी की बात कर रहे हैं? शिवम त्यागी जलेबी बना रहे हैं उस पे, स्वामी दीपांकर हो गया। कभी 14,000 बता रहे हैं, कभी 5,000 बता रहे हैं। मैं पहले 14,000 बोल दिया, अरे भाई अलग-अलग बोल दिया, पहले 50,000 बोल दिया, स्वामी दीपांकर, एक दो चीजें कही जाती हैं। एक तो कहा जाता है कि भाई हिंदू एक तभी सेफ, मोहन भागवत ने भी कहा, आप तो यात्रा निकाल ही रहे हैं। मेरे को यह ज्यादा कंसर्न है कि हिंदू एक, लेकिन घुसपैठिए भी तो अनेक हैं। तो वहां कैसे बैलेंस किया जाएगा? जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया, यहां पर ज्यादा बांग्लादेश जैसे हालात कहीं भविष्य में ना बने, उसके लिए हिंदुओं को एक होना, जैसा मोहन भागवत ने कहा, वहीं घुसपैठिए जो अनेक है उसका भी तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। स्वामी दीपांकर, मैं समझता हूं अमन भाई, पिछले तकरीबन 1097 दिन से ज्यादा से यही बात कह रहा हूं कि जातियों से ऊपर उठकर संगठित होइए। अगर आप एक हैं तभी सेफ हैं, जैसे कि आपने पीछे भी लिखा है। मेरे को ये तो कई ऐसी पॉकेट्स है ना भाई, बंगाल में कह लीजिए, झारखंड में कह लीजिए, यूपी में कह लीजिए, बंगाल में, ये सारी पॉकेट्स बनी हुई हैं। ये कुछ लोग कहते हैं मिनी बांग्लादेश टाइप सिचुएशन पैदा हो चुकी है, घेटोज हैं इस तरह के, जो एक शब्द होता है घेटोज। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमन भाई, 1.25 करोड़ का अभी शिव प्रकाश जायसवाल जी का नाम लेकर शिवम बाबू ने कही, मगर तकरीबन मैं समझता हूं 4 से 5 करोड़ इस देश में घुसपैठिया वर्तमान में है।
मगर जो प्रधानमंत्री के जाने पर कहता है गो बैक, वो देश का मुसलमान कह सकता है क्या? मुझे लगता है नहीं, घुसपैठिया ही कह रहा होगा। मगर जैसी परिस्थिति वर्तमान है, ऐसी परिस्थिति में चाहे अजय भाई हो, चाहे हमारे धर्मेंद्र भाई हो, शिवम भाई हो या फैज भाई सबके लिए हो, खतरा है भाई, या सबके सबके लिए लिए, जितना अजय भाई के लिए, जितना रशीदी जी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए खतरे हैं। क्या आपकी आने वाली संगठनों के साथ लिंक की भी जांच है। क्या आपके आने वाली पीढ़ी के अधिकार वो लोग नहीं मारेंगे? क्या आने वाले समय में आपके वार त्योहार पर वो अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे? क्या आने वाले भविष्य में प्रौढ़ सभा में अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे? क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं हो रही है फ्रांस में, मैं वहां जर्मनी और वहां पर नया साल की सेलिब्रेशन नहीं हो रही है। बात कंप्लीट कर लेने प्लीज दीजिए। प्लीज प्लीज, मैं दूंगा फैज भाई और अजय वर्मा बोले 20 मिनट बाद हम बस प्लीज प्लीज बोलिए सर, बोलिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि हम लोगों को आज भी अगर एक होकर अपने देश के पक्ष में भी नहीं अच्छा क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? और वो सो कॉल्ड चैंपियन कहां हैं जो दलित की राजनीति करते हैं? हालांकि मैं उन्हें कोई दलित नहीं मानता, मैं तो अपना दिल मानता हूं, उनको मैं नहीं मानता। मेरे तो भाई है संत रविदास के अनुयायी है। 580 लोगों दादा को मार दिया आपके बीच में, आपके बीच में बोले तो नहीं ना? रशीदी जी फिर आपके बीच आप में साजिद रशीदी बीच में आप नहीं बोलेंगे, फिर मैं आप इसलिए एक एक करके बोलेंगे ना। साजिद रशीदी बीच में मत बोलिए, और ये बंद आपके मेरे बीच को फिर में माइक लेके जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। आप बोलिए बोलिए बोलिए, स्वामी जी इतना सा कहना चाहता हूं कंप्लीट करिए कि वो अजीब बात है। एक ट्वीट कर यात्रा हो रही है। क्यों एक ट्वीट मात्र से क्या पर्याप्त है? कल वहां दीपू चंद दास है और आप यकीन मानिए खड़े हुए रशीदी जी भले ही जो बोल रहे हैं, हम सब लोग भी दीपू चंद्र ही, याद रखिएगा इस बात को। और गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होगी। तब नहीं दूर हुई थी जब वहां पर खड़े होकर पहलगाम में पूछा नाम क्या है, पैंट उतरवाई और कलमा पढ़वाया, नहीं पढ़ा गया तो मार दिया। उसे बोलते हुए जुबान लड़खड़ाती है रशीदी जी की, लड़खड़ाएगी, समझ में आता है। मगर मुझे इस बात का दुख रहेगा कि जिस बात पर बोलकर संगठित होकर बोलना चाहिए कि दीपू चंद दास हमारे परिवार का हिस्सा है और अपने परिवार के हिस्से के लिए हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे तो आप भी दीपू ही हैं। कमेंट उसके बाद मोहम्मद फैज, देखिए ये जो स्वामी दीपांकर का दर्द है ना, ये तो कई बार उभर कर आया। जब गाजा को लेकर आंदोलन हुआ था तब हिंदू भी सड़कों पर उतरे थे। जब गाजा में क्रूरता का जब मसला हुआ, यहां कई हिंदू नेता, सांसद, हिंदू भाई सड़कों पर उतरे, फिलिस्तीन का झोला, सारे हिंदू उतरे। मगर ये एक सवाल तो हमेशा चुभेगा जब भाईचारे की बात होती है, सेकुलरिज्म की बात होती है, तो मेरे बगल में खड़े हैं कोई मुस्लिम संगठन संगठित होकर, जैसे वीएचपी उतरा, आरएसएस उतरा, बीजेपी उतरी, ये तमाम हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की क्रूरता के खिलाफ कोई मुस्लिम संगठन सड़कों पर क्यों नहीं उतरा? ये सवाल तो चुभने वाला है। गाजा में हिंदू उतरे, गाजा को लेकर। एक मिनट फैज भाई आप बोलिए, उसके बाद मैं अजवर में आपके पास आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अमन भाई, आपके नाम का मतलब शांति होता है। शांति से एक बात कहना चाहता हूँ, किसी फिल्म डायरेक्टर की मजबूरी होती है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को लें, लेकिन फिल्म को सुपरहिट करने के लिए अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा और शक्ति कपूर को भी लेना पड़ता है। डायरेक्टर की मजबूरी हो सकती है, मेरी मजबूरी नहीं हो सकती है। जिस तरीके से दीपू दास जी की हत्या की गई, जो कि एक राम भक्त थे, राम भक्त को हनुमान कहा जाता है, एक तरीके से इन लोगों ने पूरे हिंदू समाज को वहाँ पर जला दिया, उनकी आस्था को जला दिया। और यहाँ पर बैठकर एक मौलाना जैसी शक्ल दिखने वाला व्यक्ति उस हत्या को इनडायरेक्टली जायज करार देता है। कौन? कि 10-12 लोग ही तो मरे हैं, तो क्या हुआ? तो ऐसे में यदि कोई हिंदू आस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोप में ऐसे मौलाना पर हमला कर देता है, जिसका मैं समर्थन नहीं करता, तो फिर वो भी जायज है। क्योंकि आप मंदिरों को तोड़ रहे हो, हिंदुओं को जला रहे हो और उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो हिंदू क्रोधित होगा, उस मौलाना पे हमला करेगा। यद्यपि मैं विरोध करता हूं, नहीं करना चाहिए, कर दिया तो भैया आरोप ये लगाया गया कि उसने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया, इसलिए उसे जलाकर मार दिया गया। तो इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। गो हत्या ये करते हैं, लिंचिंग की बात करते हैं तो नो काउ लिंचिंग, नो मैन लिंचिंग। गो माता की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए और मानव की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए।